Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be in best of your spirits. So ninth class, today we will start a new chapter, chapter number 4, that is structure of molecules. So class, in this chapter we will talk about how to find the number of valence electrons in an atom using the periodic table. Then we will discuss importance of noble gas electronic configuration, then uh, octet and duplet rule. Then we will talk about stability of elements and then rest of the topics. So let's start through introduction. So क्लास, अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द जहाँ भी देखें तो जो चीज़ें हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। तो चीज़ों से मुराद अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो एलिमेंट्स की अगर आप लोग बात करें तो वो भी कंबाइंड स्टेट में, यानी कि मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो जो एटम्स या एलिमेंट्स अगर कंबाइन फॉर्म में पाए भी जाएंगे तो वो किस तरह कंबाइन होंगे, ठीक है। तो वो एक एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, एक एट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू एक जगह इकट्ठे होंगे और वो इस तरह कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाएंगे। तो इस एट्रैक्टिव फोर्स को जो उन्हें जोड़े रखे उसको कहते हैं बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो कहते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स विच कीप्स द एटम्स टुगेदर इन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो उन एटम्स को जोड़े रखती है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की शक्ल में। तो हर जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन वाई नोबल गैस या नोबल फैमिली या नोबल मेटल्स का ग्रुप 8 जो है वो एग्जिस्ट करता है एज एटम्स। All other elements and compounds are formed by the combination of atoms, but noble gases में जो है वो compounds या molecules नहीं बनाते, वो एज एन इंडिविजुअल एटम्स के तौर पे वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन यूनिट 1 ये कह रहा है कि अगर आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे से टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल भी कई तरह की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है। तो उसमें अगर सेम एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो सेम काइंड ऑफ एटम्स का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे तो डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स यानी हेट्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो जो एटम कंबाइन होते हैं एक दूसरे से उस प्रोसेस को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं, ठीक है, या कितनी तरह के वो बॉन्ड बना सकते हैं, और इसमें डिफरेंस क्या है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स में कि ये क्यों इतनी तरह के बॉन्ड होते हैं। तो इसके लिए हम अगर पहला सवाल हम देखें कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, तो उसकी वजह यह है कि अब अगर आप देखें कायनात में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहे हैं या अपनी एनर्जी को कम करने के लिए हो रहे हैं। तो अगर आप देखें, चलो स्टार्ट से देखते हैं। एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स टेंड्स टू लोअर इट्स एनर्जी इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो प्रोसेस हो रहा होता है। जैसा कि एग्जांपल दे रहा है कि वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। वाई इज इट सो, ये क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर ट्राइंग टू डिक्रीज देयर एनर्जी। ये सारा चक्कर ही एनर्जी का है, यानी जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहे। कम क्यों करेगा? ताकि उसमें स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो एटम्स इन द सेम वे हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम इज हायर देन टू हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी कि एक हाइड्रोजन एटम जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H2, यानी कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कम है या वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, निस्बतन हाइड्रोजन एटम के। तो
ये कहता है कि दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स गिव स्टेबल मालिक्यूल थ्रू इमिशन ऑफ एनर्जी। जब दो इंडिविजुअल एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो एक इमिट हो जाती है, ठीक है, रिलीज हो जाती है, और जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक स्टेबल मालिक्यूल बन जाता है। दे कैन डिक्रीज एनर्जी बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। और वो एनर्जी को डिक्रीज़ करते हुए अपने एक दूसरे से कंबाइन होते हैं ताकि और इस तरह एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेट होता है या बनता है। देर आर टू कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि किस तरह से वो बॉन्ड बनाते हैं, तो देर आर टू कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में एक वैलेंस कॉन्सेप्ट है और दूसरा है आर्बिटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलें सबसे पहले बात करेंगे वैलेंस कॉन्सेप्ट की, जिसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसको 1916 में जी.एन. लीविस एंड डब्ल्यू कॉसल ने इसे प्रपोज किया था। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जी.एन. लीविस और डब्ल्यू कॉसल ने दिया। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स टेक पार्ट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन तरह से, ठीक है, या तो एटम्स जो हैं वो लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, या गेन करेंगे, या शेयर करेंगे, ताकि वो इनर्ट गैस या नोबल गैस जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। ठीक है, इट स्टेट्स दैट इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स टेक पार्ट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो एज टू अटेन द इनर्ट और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कहते हैं कि एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या शेयर करते हैं या फिर लूज़ करते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाए, नोबल गैस की तरह हो जाए, ये नोबल मेटल्स की तरह या ग्रुप 8 की तरह सिंपल हो जाए। नेक्स्ट है व्हेन एटम्स हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल दे आर स्टेबल। अब स्टेबल कौन से एलिमेंट हैं, कौन से एटम्स हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं या जिनके डुप्लेट कंप्लीट हैं, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल हैं। द इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ वैलेंस कैन बी नेम्ड एज ऑक्टेट और डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। तो सबसे पहले तो ऑक्टेट थ्योरी देखेंगे। ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस या रूल ऑफ 8 भी कह सकते हैं। ठीक है, रूल ऑफ 8 से आपके जहन में फ़ौरन आ गया होगा कि 8 का कोई चक्कर है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये रूल ऑफ 8 है, या जिसको ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं, और वो एटम स्टेबल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो octet theory of valence explains the tendency of atoms to attain 8 electrons in its outermost shell in order to attain stability। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो चाहेगा कोई भी एटम को उसके आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हों, 8 हों। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, या आउटर मोस्ट शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उसके लिए या वो करेगा शेयर करेगा या गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि उसका आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो वो क्या करेगा, और यही दिस इज़ आल्सो नोन एज ऑक्टेट रूल या रूल ऑफ 8 भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि हर एटम चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो नेक्स्ट है डुप्लेट रूल या रूल ऑफ 2। तो रूल ऑफ 2 से मुराद कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों तो वो स्टेबल है। टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हों तो वो स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल सो इट इज़ स्टेबल। और नोबल गैसेस का मेंबर है, तो नोबल गैसेस वैसे भी क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, या तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जैसे हीलियम, और बाकियों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो स्टेबल है। The element in group 8th of the periodic table such as helium, neon, argon are known as noble gases. They are also called as inert gases because they are very stable. ठीक है, ये इनर्ट हैं, ये रिएक्शन नहीं करती। उसकी वजह ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 8 हैं। जब कम हो गए तो ही वो रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन इनमें 8 पूरे हैं तो ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो हीलियम जो है उसका पहला मेंबर है नोबल गैसेस का, और आउटर मोस्ट शेल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है। ठीक है, इस तरह नियॉन है तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 8 हैं। आर्गॉन के आउटर मोस्ट में भी 8 हैं। क्रिप्टॉन है, इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्टेबल है। ठीक है, तो ये कह रहा था कि
They are also called as inert gases because they are very stable and rarely take part in chemical reactions to form compounds. ठीक है, their stability comes from their completely filled outermost shells के पहले भी बता चुका हूँ कि इसका outermost shell complete है, इस वजह से वो ज़्यादा stable है. Except for helium that has 2 electrons in outermost shell, all other noble gases have their outermost shell filled with 8 electrons. बाकी सारे जो नोबल गैसेस के मेंबर हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन हीलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है. तो a shell with 8 electron is called octet and is very stable. Thus, when atoms take part in chemical reactions, they tend to combine in ways to complete 8 electrons in their outermost shell to attain the electronic configuration of the noble gases except helium. तो यानी कि कोई एटम रिएक्शन शो करता है ताकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह हो जाए, नोबल गैसेस की तरह हो जाए या वो स्टेबल हो जाए. नेक्स्ट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना कि एक था वैलेंस कॉन्सेप्ट और दूसरा था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. वैलेंस कॉन्सेप्ट में आपने रूल ऑफ 2 पढ़ा यानी कि डुप्लेट रूल पढ़ा और इसी तरह ऑक्टेट रूल पढ़ा. ठीक है, ये था ऑक्टेट रूल और ये डुप्लेट रूल. अब है आपका ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट. क्या होता है orbital concept? Is this concept is based on the combination of atomic orbitals to produce molecular orbital. atomic orbital क्या हैं, वो combine होते हैं और as a result आपके पास क्या बनता है, molecular orbital बनते हैं. ज़ाहिर एटम मिलते हैं तो molecule बनता है, atomic orbital मिलेंगे तो क्या बनेगा, molecular orbital बनेगा. The atomic orbital have one electron. These orbitals when come close to one another they overlap with each other. दिस ओवरलैपिंग इज इधर एंड वाइज और साइड वाइज. ठीक है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उनके पास होगा तो ये किसी दूसरे एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होगा और वो ओवरलैप करेगा. ठीक है, ओवरलैप भी दो तरह से करता है, या एंड वाइज या साइड वाइज. जब एंड वाइज ओवरलैप करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा सिग्मा बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. ठीक है, और पहला बॉन्ड किसी भी दो एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड ही होता है. ठीक है, उसके बाद पाई बॉन्ड बन सकता है. ठीक है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा. एंड वाइज के ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड, जिसे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और पाई जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा. तो ये अगर आप देखें तो इसको कहते हैं एंड वाइज ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग. ठीक है, और ये क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, तो इसके रिज़ल्ट में पाई बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है. ठीक है, वैलेंस शेल कौन सा होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लफ्ज़ बॉन्डिंग है यानी केमिकल बॉन्डिंग में जो हिस्सा लेते हैं उनको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो नहीं लेते हैं उनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वैलेंस शेल कौन सा होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, वेयर एक्चुअली द लॉस, गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे असल में लूज़ गेन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है. तो क्लास यहाँ तक जो है आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. तो इसके बारे में अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.